नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एस रिएक्ट की एक और वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट में फंसा वक्फ अमेंडमेंट बिल, निशिकांत दुबे स्टेटमेंट। आरजे रौनक की वीडियो है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं वीडियो। अच्छा भाई लोग, मेरे को लगता है ना कि अब टाइम आ गया है इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए। अब कोई जरूरत ही नहीं है, बताओ बार बार इलेक्शन कराकर सरकार बनाने की क्या जरूरत। क्योंकि सरकार अगर बार बार कोई कानून बनाए और कभी वो कानून अदालत में फंस जाए, तो कभी कुछ जाहिल उसके खिलाफ सड़क पर आ जाए, तो भी सरकार की जरूरत ही क्या है। संसद भवन को ताला लगाकर वहाँ धर्मशाला खुलवा देते हैं, लोकसभा स्पीकर की सीट पर जयमाला के लिए स्टेज सेट करवा देते हैं, सांसदों की कुर्सियां हटवा कर वहाँ नीचे गद्दे लगवा देते हैं। कम से कम 1500 लोगों की बारात आए तो बाराती नीचे गद्दों पर बैठकर ताश तो खेल पाएंगे कम से कम। नहीं, बात तो सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि किसान बिल से लेकर वक्फ बिल तक हर बार अगर सड़क पर भीड़ को ही आकर ये डिसाइड करना है कि उसे क्या चाहिए, अगर हर बार अदालतों को ही डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए, तो कम से कम संसद भवन की बिजली पानी का खर्चा तो बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। निशिकांत जी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही बिहेव करना है तो फिर संसद को बंद कर देते हैं। ये बात अलग है कि उनके स्टेटमेंट के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि निशिकांत जी की इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों, फैक्ट तो यही है कि आज ये इमोशन बहुत सारे लोगों की है। किसान बिल के टाइम ये हुआ, CNRC के टाइम यही हुआ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हटा तब भी ये ड्रामा करने की कोशिश की गई, और वक्फ बिल के टाइम भी यही हो रहा है। जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पास हुआ तो जाहिलों की पूरी फौज ने बंगाल में क्या किया, इन लोगों ने सड़कों पर आकर आग लगा दी। एक जगह से सैकड़ों हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो वहां भी फंस गया मैटर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर एक्ट को खत्म कर दिया है। नया कानून बोल रहा है कि कोई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिखाओ, जबकि वक्फ की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज तो कुछ 100 साल से इस्लामिक कामों में यूज हो रही हैं, तो कागज कहां से लाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब बाकी धर्मों के बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोग नहीं हो सकते, तो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को क्यों शामिल कर। और कोर्ट का तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन है और उस मामले को कलेक्टर देखेगा तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कलेक्टर तो खुद सरकारी आदमी है, तो उसके फैसलों पर भी शक होगा। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं, तब से पूरे देश में रायता फैला हुआ है। कुछ लोग तो साफ तौर पर ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े मामलों में बिल्कुल अलग है। सीधे शब्दों में कहूं तो अदालत हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है। लोग ये कह रहे हैं। पर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आपके फायदे की एक चीज बता देता हूं। कम से कम वीडियो में एक चीज तो आपको सही लगी। जी हाँ, बात आपको बता रहा था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी टिप्पणी की, तो उसके बाद पूरे देश में इस पर काफी तीखा रिएक्शन आया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर विष्णु शंकर जैन जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इस मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं से जुड़े ऐसे ही मामले जब ये लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग सीधे हमारे पास काहे को आए, हाई कोर्ट जाइए। तो इस मामले में भी ये मामला हाई कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए था। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों का कहना है कि बात किसी प्रॉपर्टी की कागज दिखाने की है ही नहीं। बात यह है कि वक्फ कानून में जो वक्फ बाय यूजर का रूल है वो ही गलत है। क्योंकि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता, तो वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। साथ ही लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आज तो कोर्ट बड़ी चिंता कर रहा है कि वक्फ की जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसके पेपर से लोग कहाँ से लाएंगे। इन्हीं लोगों का कहना है कि भाई, जब हम राम मंदिर मामले में अदालत गए थे, तब हम लोगों से क्यों कहा गया था कि पहले आप लोग ये साबित करो कि वहां मंदिर था। क्या अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर था, इसके लिए कोई कागज दिखाने की जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी वहां खुदाई करवाई गई, हमने सबूत भी दिए, तब जाकर अदालत में आए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कायदे से स्टे तो वक्फ बाय यूजर कानून पर लगाना चाहिए, मगर इतने सालों से तो वो कानून है, उस पर तो कोर्ट ने कभी कुछ कहा नहीं। उल्टा आज ये ऐसे लोगों को डिपेंड किया जा रहा है जो वक्फ बाय यूजर की बात बोलकर किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे। तीसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुस्लिम बोर्ड में दूसरे धर्मों के मेंबर कैसे शामिल कर सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ऐसी बात करी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बुरी तरह चिढ़ गया। तुषार मेहता जी ने कहा कि मिलॉर्ड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोग आएंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने इसके बाद ऐसी बात कही कि जजों को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, जब वक्फ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो हियरिंग करने वाले सारे जज भी तो हिंदू हैं। उफ, उनका इतना कहना था कि बस पूछो फिर क्या हुआ बता नहीं सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों से जुड़े मेंबर होने की बात पर लोगों ने कहा कि भाई ऐसा हुआ तो क्या हो गया। ऐसे कितने मामले हैं जहाँ हिंदू मंदिरों में दूसरे धर्मों के लोगों ने याद दिलाया कि किस तरह तिरुपति ट्रस्ट से लेकर तारकेश्वर मंदिर और कुंभ बोर्ड तक में मुस्लिम और ईसाई मेंबर्स रहे।
लोगों का कहना है कि जब यही सुप्रीम कोर्ट अपने पहले एक फैसले में ये बोल चुका है कि पुजारी का पद सेक्युलर होता है, तो फिर उसे बोर्ड मेंबर के मामले में किसी और धर्म का होने से ऑब्जेक्शन कैसे हो गया भैया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि जब मैं इस वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने जज को कहा कि मिलॉर्ड वक्फ बाय यूजर कानून का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड दूसरों की जमीनें हड़प रहा है, तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछने लगी कि बताइए क्या आपकी कोई जमीन हड़पी गई है। अश्विनी जी ने कहा कि लेकिन जब वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इन लोगों ने वहां जाकर कहा कि सरकार कानून में बदलाव करके वक्फ की सारी जमीन हड़प लेगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे नहीं पूछा कि क्या सरकार ने आपकी कोई जमीन हड़पी। मतलब हिंदू हिंदू का झगड़ा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये कानून बिल्कुल, संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट अदालतों में हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है। विष्णु शंकर जैन और अश्विनी जी दोनों ने बताया कि किस तरह कुछ टाइम पहले 3 हिंदू मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ स्टे लेने वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें हाई कोर्ट भेज दिए गए, लेकिन वक्फ के मामले में दर्जनों याचिकाएं अभी भी पेंडिंग है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सीधे हियरिंग के लिए तैयार हो गया। बताओ, इस केस में किसी को नहीं कहा कि आप लोग पहले हाई कोर्ट जाओ। इतना ही नहीं, और सुनिए, लोग बताते हैं कि कैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला की सैकड़ों सालों की परंपरा के खिलाफ जाकर महिलाओं को वहां जाने की इजाजत दी, लेकिन मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला आज भी अदालत में पेंडिंग है। 2019 त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 500 साल पुरानी पशुओं की बलि परंपरा पर रोक लगा दी गई, लेकिन आज भी बकरीद पर धार्मिक वजह से ही पशुओं की बलि ली जाती है। इसी तरह सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में फरीदाबाद में 10,000 लोगों से जमीन खाली करवाने के आदेश दिए गए, लेकिन हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक खास मजहब के लोगों के गैर कानूनी कब्जे पर 17 साल बाद भी कोई फैसला नहीं। लोग तो इसमें कुणाल कामरा और नुपुर शर्मा वाला मामला तक कोर्ट कर। नुपुर शर्मा वाले मामले के बाद हिंसा की कुछ घटनाओं पर कोर्ट ने कहा था कि आज देश में जो भी अशांति फैल रही है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। जबकि कुणाल कामरा वाले मामले के बाद इसी अदालत ने कहा था कि अगर एक आदमी के बयान से बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तब भी बयान देने वाले उस आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान होना चाहिए। अब इन्हीं सारी बातों से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, कोई अंधा भी ये बता देगा कि वहां पर पहले क्या था और बाद में क्या बना दिया गया। तो आज जो अदालत वक्फ बाय यूजर की बात को बोलकर ये कह रही है कि वो लोग सैकड़ों साल पुरानी जगह के लिए सबूत कहाँ से दिखाएंगे, लेकिन जिन जगहों के सबूत सारी दुनिया को दिख रहे हैं, जो कार्बन डेटिंग से साबित भी हो चुकी हैं, उस पर कोई फैसला देने में क्या हर्ज है। जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। और अगर वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर को नहीं हटा सकते तो फिर हिंदुओं को भी वैसा ही मंदिर बाय यूजर जैसा कानून दे दो। फिर जहाँ कोई हिंदू बोर्ड कहेगा कि ये मंदिर तो ईश्वर की है, यहाँ तो भगवान की पूजा होती है, तो फिर वो जमीन हिंदुओं के हवाले हो जानी चाहिए। सिंपल। अगर आप एक सेक्शन को भी अननेसेसरी ताकत नहीं हटा सकते तो वैसी ताकत फिर हिंदुओं और सिखों को भी दे देनी चाहिए कि नहीं। कमेंट करके बताइए। आपने सुना होगा तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने सवाल उठाए तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ऑर्डर कैसे दे सकती है। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो कोर्ट ये देखे कि उसमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये चीज चेक भी करनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम है, न कि मेन बेंच का। और जैसे कि आपको पता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 5 मई तक का टाइम दिया। लेकिन यार ये देखकर तो सच में फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब भी चीजें सुधारने के लिए कोई कानून बनता है तो कोई ना कोई अड़ंगा लगा दिया। CAA NRC आया तो जिन लोगों को ढेले भर की इसकी समझ नहीं थी, उन लोगों ने भी दूसरों को भड़का कर पूरा देश रोक दिया, जाम कर दिया। तब क्या हुआ था शाहीन बाग में, ये सबको पता है। उसी तरह किसान बिल के टाइम जो 3 कानून आए, अगर वो सच में लागू हो जाते, किसानों की और देश की सूरत बदल जाती दोस्तों। भारत लोअर इनकम ग्रुप वाले देशों से सीधा ही कुछ सालों में मिडिल इनकम ग्रुप देशों की कैटेगरी में आ जाता, लेकिन ना, तब भी भीड़ ने सड़क पर आकर पूरा देश जाम कर दिया। और अदालतों में क्या चल रहा है ये हम देख ही रहे। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ से नोट मिले थे तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, उल्टा उन जज साहब की कहीं और पोस्टिंग कर दी। मतलब एक आदमी के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिल जाता और कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर अर्जेंट हियरिंग तक से इनकार कर दिया। उनकी जांच करने के लिए 3 जजों की कमेटी बना दी गई। मतलब अब जज ही दूसरे जज की जांच करेंगे। इस पूरे इशू पर भी बहुत सारे लोग नाराज हैं। उपराष्ट्रपति ने भी इस मामले पर खुलकर बोला, लेकिन दूसरी तरफ एक चुनी हुई सरकार बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में घंटों की बहस के बाद कोई अमेंडमेंट पास कराती है, वो भी अटक जाता है। अब क्या ही कहा जाए, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इससे अच्छा तो अब संसद में ताला लगवा दो या संसद बंद करके वहाँ धर्मशाला खोलवा देते। कम से कम लोगों की शादियों के तो काम आएगा, क्योंकि उसे कितना काम करने दिया जा रहा है ये सबके सामने। बाकी आपकी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर उसमें
काफ़ी नाराज़गी दिख रही है लोगों में और लोग तरह तरह की राय बना रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, भेदभाव हो रहा है हिंदू जात के ख़िलाफ़। और देखिए, वक्फ बिल है, माफिया है, गुंडागर्दी है, अपने ही लोगों का हक खा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बारे में बरसों से एक चीज़ चली आ रही है कि इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, इसकी गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे, और वो भला आखिर काम मोदी हुकूमत ने कर दिया। अब जब ये काम कर दिया तो जो जिस समाज के ख़िलाफ़ तो ये नहीं था, जिनके हक में है वही सड़कों पर आ गए लोगों को लेकर कि देखिए जी आपके हक में डाला जा रहा है, हालांकि उनके हक पर नहीं है, उनके नाम पर इनके हक पर डाला जा रहा है, जो बरसों से वो माफिया उसको लूट खसूट कर रहा है, खा रहा है। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर वक्फ में ये समझते हैं कि ये सारी की सारी जो वक्फ होती है प्रॉपर्टी या कुछ भी, ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमान समाज के लिए है, उसमें कोई हिंदू या कोई किसी और समाज का बंदा नहीं होना चाहिए उस बोर्ड में। तो जैसे दूसरे समाज के बोर्ड्स होते हैं उनमें इनका कोई काम नहीं है मुसलमानों का, तो इसी तरह की टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो काम है पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट जहां पे ये बिल बनाए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, जहां से लॉज बनते हैं, और वहीं पे अगर कोई बिल बनता है और फिर उसको भीड़ सड़कों पर आकर डिसाइड करती है या फिर वो अदालतों में जाकर उस पर टिप्पणियां होती हैं, तो फिर बात तो सही है कि पार्लियामेंट को तो फिर ताले लगा देने चाहिए। फिक्स करना पड़ेगा, उसमें करप्शन चल रहा है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा किसी ने इन्फ्लुएंस किया है। हाँ, ये कांग्रेस के टाइम में पूरा सिस्टम जो था इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। अब मोदी जी को, बीजेपी को शौक लग रहा होगा देखे कि करप्शन कहां तक घुसा पड़ा है। कोई नहीं, इसका इलाज करेंगे ये। अब जब दिख रहा है ये, अब ये नजर में आ गया है, तो मोदी जी बैठे, देखना इसका इलाज होगा। अब इन लोगों के ऊपर एक्शन होगा। वी आर वेरी लकी कि बीजेपी है, मोदी जी हैं इस टाइम पर, जिसकी वजह से अब पता चल रहा है कि कहां कहां पे कितना गंद और कितना करप्शन है सिस्टम में। एक जगह थी जहां पे लोगों को यकीन था एक कि भैया अब तो वो भी खत्म हो गई। और सबसे शॉकिंग, जहां पैसे जिस बंदे से मिले उसके ऊपर एक्शन ही नहीं हो रहा, में कर दिया ट्रांसफर, एंड ऑफ स्टोरी। और उसके ऊपर हो ही नहीं रहा। हद हो गई, इतना अंदर तक जा चुके हैं। मतलब इनको डर भी नहीं है कि जनता तक ये न्यूज गई है, पूरे इंडिया में ये न्यूज जा रही है, कोई डर ही नहीं है इन्हें। बाई गॉड, चलो कि भाई पावर एक जगह पर हो ना तो वो अपनी मनमानी कर सकती है, अगर पावर बटी हो तो चेक एंड बैलेंस जो है वो रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर पॉज लगाया है तो उसने भी कुछ सोच समझ के लगाया है, और साथ में वो अदालतें जो गलत करेंगी, प्रॉपर कानून है उसके तहत, कानून के दायरे से मैं अदालतें जाएंगी। नहीं, अदालत ने किधर जाना, सबूत हर चीज की रेगुलेशन है, वो करके उन्होंने इस पे रोक लगाई है। पूरे मुल्क के अंदर ना अवाम इस बिल को लेके निकली हुई है, हिंदुस्तान के अंदर वो जाहिल लोग हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अवाम बेवकूफ है जो निकली हुई है। इनमें ज्यादा लोग यकीन मान, आप तीनों देखते होंगे, यकीन मान मुसलमान ही, हिंदू ज्यादा निकले। लोगों के निकलने से सुप्रीम कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो फैक्ट देखने जो उसके सामने पेश हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो सामने आई है भाई, वो ठीक है। आप जो कह रहे हैं लोग चाहे जितने मर्जी निकले, डज नॉट मैटर। मसला ये है कि लोगों के हिसाब से फैसला नहीं, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से